कक्षा छठवीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं पढ़ाऊंगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। ये पेड़ पर जो है पहले 10 चिड़िया बैठी हुई थी। 10 चिड़िया बैठी हुई थी। तो 10 चिड़िया बैठी हुई थी, तो इसमें से 5 चिड़ियाएं ये उड़ गई। ये देखो नंबर है, इस पे 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर है, ये चौथी है, ये 5वीं है। ये उड़ गई। और यहाँ पे देखो कितनी बची रह गई। 1 नंबर रह गया, 2 नंबर रह गया, 3 रह गया और 4 रह गया और ये 5 रह गया। इसका मतलब 10 में से हमने 5 माइनस किया तो 5 बच गया, यानी 5 संख्याएं बच गई। तो ये सारी की सारी पूरी संख्या, ऐसी नहीं है कि आधी चिड़िया उड़ करके जा रही हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब पूर्ण संख्या हैं। मान लिया इस पेड़ पे सारी चिड़ियाएं बैठी हुई थी, ये 10 की 10 बैठी हुई थी और सारी उड़ गई, तो इस पेड़ पे कितनी बची रही? 0 बची रही। तो ध्यान रखना, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3, 4, 5, बड़ी कोई सी भी संख्या हो सकती है। ये होती है पूर्ण संख्या। दूसरी होती है प्राकृतिक संख्या, जो कि पढ़ चुके हो। प्राकृतिक संख्या ये 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं आपकी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 है। ध्यान रखना, 1 है। कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है? तो वो 0 है। 0 नहीं होती है। पूर्ण संख्या वह पूर्ण संख्या बताइए जो 5 के पूर्ववर्ती यानी 5 से पहले जो आती है, वो 4 है। 45 की अगली 3 क्रमांकित संख्या, मतलब इसमें आगे की संख्या निकली है, तो पहली 46 हो जाएगी, फिर 47 हो जाएगी, फिर 48 हो जाएगी। ये सब आंसर है। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 41,608 और ये 41,806। कौन सी संख्या बड़ी है? तो ये वाली संख्या बड़ी है, यानी कि 41,806 संख्या बड़ी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हमें कुछ रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि सत्य और असत्य कथन पहचानने हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 है, आपको पीछे बताया था। तो प्राकृतिक संख्या 0 नहीं है, तो ये असत्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ये सत्य है। इसके बाद किसी प्राकृतिक संख्या में उसी प्राकृतिक संख्या को घटाने से शेषफल 0 मिलता है, ये सत्य है। ये है आपका 4215 में 2 का स्थानीय मान 200 है, यानी कि यहाँ 2 लिख करके बाकी में 0 लिख दो तो 200 है, तो ये कथन सत्य है। इसके बाद देखो, ये है आपका 4215 में 2 का आंकिक मान 2 है, तो 2 ही रहेगा, ये भी सत्य है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती, ये भी नहीं बता सकती, कितना भी हो सकता है। इसके बाद आप 3,857 में से 8,000 के स्थान पर 8,000 के स्थान पर, तो नहीं, ये असत्य हो गया। 100 के स्थान पर यहाँ पे 8 लिख करके 0 बना दीजिए, तो ये असत्य हो गया। इसके बाद 41 एवं 50 के बीच 9 पूर्ण संख्याएं हैं। 41 और 50 के बीच में गिन लेते हैं, तो 42 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया और 48 और 49। गिन के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर से गिन लो, 41 और 50 के बीच में 9 पूर्ण संख्याएं हैं, देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुई ये सीधे, तो ये असत्य हो गया। 9 नहीं है, 8 है। चलिए निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले की संख्या बतानी है। तो 25 से ठीक पहले की संख्या 24 होती है। ये 79 है, 79 से पहले की संख्या कितनी होती है? 78 होती है। ऐसी 520 है, तो 520 से पहले की संख्या 519 होती है, तो ये 519
19 हो गया। इससे ठीक पहले की संख्या क्या होगी? 1099। इससे ठीक पहले की संख्या क्या होगी? 5233 होगी। अब ये है परवर्ती संख्या बतानी, ठीक इसके बाद की संख्या बतानी है। तो 25 के बाद संख्या 26 होगी, इसके बाद 521 हो जाएगी। ये 1100 है तो 1101 हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा? 5 2 3 3 और 3 हो जाएगी। इसमें एक जोड़ना होता है, ऊपर वाले में एक घटाना होता है। 6 अंकों की पूर्ण संख्या लिखिए। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये 1 लिख करके 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए, तो पांचों जगह पे 9 लिखे जाएंगे। 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर बताओ। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 6 अंकों की 1 लिख करके 0 लिखने चालू करें। 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब लेते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना है? 5 बार 9 लिखना है। तो 1 2 3 4 और 5। जब इसको घटाएंगे तो सिर्फ एक ही बचेगा, बाकी सब यहाँ 0 0 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर है, सिर्फ एक का ही अंतर होता है। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है? 18 है। इसके बाद देखो कौन सी संख्या आ रही है? 18 के बाद आएगा 252, ये आ गया 252। इसके बाद कितना आएगा? 421। इसके बाद 497। इसके बाद देखो कौन सा आएगा? 557, 557। और इसके बाद जो संख्या आ जाएगी 731, 731। यही आंसर होगा। निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये है 617। उससे छोटी कौन सी है? 458, तो 458 लिखेंगे। इससे छोटी संख्या कौन सी है? 225, तो 225 लिखेंगे। इससे छोटी 69 यानी के 69, और इसके बाद जो है 59, और यही आंसर हो जाएगा। ये घटते हुए क्रम में है और ऊपर वाली बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी पहले और बड़ी बाद में, और घटते क्रम में बड़ी सबसे पहले और छोटी बाद में होती है। इसके बाद आता है प्रश्न आपको, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7,05,006 है? देखो 7,05,006 कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 7,00,000, ये तो 50,000 हो जाएगा, ये तो गलत है। ये 7,05,000 और 6, यही संख्या सही है। यानी 7,00,000 क्या है? 7,05,006। देख लो, 7,00,000 है तो 0 हो जाएगी, 5,000 है और ये 6, ये वाली संख्या सही है। अब ये क्या करना है? इसको संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? संख्या के रूप में ऐसे लिखेंगे, 6,000 के रूप में आ जाएगा, और ये 3 सैकड़े की जगह आ जाएगा, 8 दहाई की जगह और 7 इकाई की जगह। यही आंसर हो जाएगा। ये संख्या रेखा पे दर्शाना है। देखो कैसे संख्या रेखा पे दर्शाया जाएगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कैसे दर्शाया जाता है। चलिए पहले स्केल की सहायता से लाइन खींच लेंगे इस पे, और लाइन खींचने के बाद जो है फिर आप इस पे काम करना चालू करेंगे। चलिए दिखाता हूं मैं कैसे लाइन खींचते हैं।
ये एक संख्या रेखा खींच रहा हूं मैं। इस संख्या रेखा पे पहले क्या करना है आपको, इसके हिस्से करना है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर ये 3, फिर ये 4, 5, 6 और ये 7। देखिए पहले क्या करना है, 4 इसमें बताया गया है तो पहले 4 पे ले जाएंगे इसको ऐसे, ये 4 पे पहुंच गया। फिर इसके बाद 3 गिनेंगे, 1 2 3 यहां तक जाएगा, तो 3 के बाद इसके बाद ऐसे 3 ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारी संख्या रेखा हो गई। ऐसे ही ये आपको देखना है बी वाले में, पहले एक रेखा खींच दीजिए। रेखा में सबसे पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7। इसमें पहले 3 लिखना है तो 3 तक ले जाइए इसको, ऐसे घुमा करके ये 3 तक पहुंच गया। इसके बाद क्या करना है, 4 गिनना है तो 1 2 3 4, 4 तक ले जाइए, तो ये आपका 4 तक गया तो ये 7 हो गया है। तो ये 7 दोनों में ही 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 4 या 4 + 3 दोनों में 7 ही होता है। इसके बाद ये 0 + 2 इसको कैसे दर्शाते हैं, देखो सबसे पहले ये 0 है, फिर 1 है और ये फिर 2 है, तो 0 पे चली संख्या 0 पे ही आ गई। फिर इसके बाद जो है 2 है तो 1 और 2 पे चली जाएगी, तो ये 1 और 2 पे चली गई, ये हो गया आपका। और ऐसे ही ये डी वाला हिस्सा है, इसमें भी देख लो जरा, इसमें क्या है, ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया और ये 3। तो पहले 2 खींच लेंगे, तो 2 हमने ये खींच दिया, ऐसे करके 2 खींचा गया। फिर इसके बाद 0 खींचना है तो 0 ऐसे पे घुमा करके यहीं वापस आ जाएगा, 0 हो गया। तो कुल कितना आया, 2 ही आया। इसका मतलब ये और ये दोनों सही हैं। और ये भी चीज सही हो जा रही है कि 0 + 2 या 2 + 0 हमेशा 2 ही होता है। अब ये 3 + 4 7 और 3 + 4 ये 4 + 3, ये मैंने अभी करके दिखाया, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। पहले इसको खींच लेते हैं संख्या रेखा। यहाँ 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 और 4 और 5 6 और 7 में यहाँ 7 हो गया। तो सबसे पहले 4 चलना है तो 4 चल दीजिए पहले यहाँ तक। फिर 3 चलना है तो गिन कर दीजिए, 1 2 और 3, तो 3 चल दीजिए इसके बाद, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब जरा आगे देखते हैं, एक और संख्या रेखा बना लेते हैं। अब इसका उल्टा करेंगे। ये 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर ये 3 4 5 ये 6 और ये 7। चलिए पहले कितना खींचना है, 3 खींचना है, तो 3 तक लाएंगे इसको, ये देखिए 3 तक आ गया। फिर इसके बाद 4 खींचना है तो ये 1 2 3 4, तो इसको खींच दीजिए 4 को, तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो दोनों ही दशाओं में ये 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 4 = 4 + 3 और ये 7 के ही बराबर होगा, यानी कि ये क्रम बदलने पर भी संख्या का योगफल नहीं बदलता है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, 4 - 3 है, तो पहले ये संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा कितनी, ये हो गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4, ये 4 हो गया, ये 5 कर लीजिए। तो सबसे पहले 4 - 3 करना है, तो 4 पे पहले ऊपर सीधे चलते हैं, 4 के पास, ये 4 तक गए, तो ये तो 4 हो गया। अब माइनस का 3 करना है, तो 1 2 3 यहां तक लाएंगे माइनस में, ये माइनस का 3 जा रहा है आपका, ये माइनस का 3 है, तो कितना बचा, 1 बच गया। इसका मतलब हमारा उत्तर ये सही है। बी वाले में देख लीजिए, पहले ये संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा पे नंबरिंग कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले 7 तक जाते हैं, तो इसको 7 तक चलिए लेकर के, ये 7 तक आ गया, ये 7 हो गया। अब इसमें 4 माइनस करना है, तो यहां से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4, तो यहां तक इसको लेकर के आना है, यानी कि अब ये उल्टा जाएगा, यहाँ पे लेकर के आएंगे, तो कितना आ गया, 3 बच रहा है। देखो ये माइनस का क्या हुआ, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 7 हो गया, तो ये आंसर हमारा सही है, ये वाला भी। ऐसे ही सी वाले को देखते हैं। सी वाले में पहले आपको ये रेखा खींचनी है, कहां तक, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और 4 5 और ये 6 तक।
तो पहले 6 तक तो सीधा लेकर के जाइए इसको, ये 6 तक गई, देखो यहाँ तक 6 तक चली गई। अब इसके बाद यहाँ पे 6 लिख दिया गया। अब 6 से 2 माइनस करने हैं, तो 2 माइनस 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो ये संख्या रेखा पे नीचे की ओर घूमेगी। ये माइनस का 2 हो गया, कितना आ गया फिर 4 आ गया। देखो 4 यहाँ पर भी आ रहा है और 4 यहाँ पर भी आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब डी वाले को देखते हैं कैसे हल करेंगे हम। डी वाले में पहले 10 खींच लीजिए, ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9 और ये 10। तो सबसे पहले 10 ये वाला लिखना है, तो 10 के लिए पूरा दूर तक लेके जाइए, 10 तक, ये 10 तक पहुंच गया। ये क्या था 10 था। अब इसके बाद 5 माइनस करना है, तो गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 तक माइनस करना है, तो यहां से लेकर के आइए इसको उल्टा करके और 5 तक लाइए इसको, ये आ गया, ये माइनस का 5 आ गया। तो कितना बचा यहाँ पे 5 बचा। ये हमारा आंसर है जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब ये सही है, संख्या रेखा पे इसी तरह से आपको दर्शाना है। ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे अधिक बच्चों का फायदा हो सके। और इसमें एक एड्रेस दिया रहता है नीले रंग का, नीचे जिसे दबा करके आप वीडियो देखे हो उसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना, जिससे वो आगे भविष्य में काम आएगा। कभी भी इसको यूट्यूब में लिख करके और उसको देखोगे तो पूरा ये वीडियो फिर से आपको दिखाई देगा।